फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे टाइम टू स्टडी चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अजमेर ज़िले की कला एवं संस्कृति के बारे में हम बात करेंगे। सभी राजस्थान के सभी जिलों का हम जिला जिला दर्शन पढ़ेंगे और किस हिसाब से पढ़ेंगे मैं वो भी आपको बता देती हूँ। आज हम अजमेर ज़िला की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे हैं, तो कल की क्लास में हम अजमेर ज़िले की भूगोल पढ़ेंगे और तीसरी क्लास में हम अजमेर का इतिहास पढ़ेंगे। सभी जिला दर्शन का हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो अजमेर ज़िला की कला एवं संस्कृति के बारे में बात करते हैं। पुष्कर के बारे में सबसे पहले पुष्कर के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। पुष्कर के उपनाम पढ़ेंगे। सबसे पहले पुष्कर को राजस्थान का प्रयागराज कहते हैं, कोकण तीर्थ कहते हैं, तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं, जो तीर्थों का भांजा जो है वो मंसकुंड को कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान का प्रसिद्ध रंगीन मेला लगता है। यानी कि पुष्कर मेला कब लगता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। मेरवाड़ा प्रदेश का कुंभ कहलाता है। जो पुष्कर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, ये मेरवाड़ा का कुंभ कहलाता है। पुष्कर में जो निम्न मंदिर स्थित हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, कौन से मंदिर है जो पुष्कर में स्थित है। ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री जी का मंदिर है जो रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है, गायत्री का मंदिर है, बैकुंठ मंदिर है, नौसर माता का मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर है, वरा मंदिर जो अर्णो राजा के द्वारा निर्मित है, महान महल पुष्कर में स्थित है जिसका निर्माण मान सिंह प्रथम के द्वारा कराया गया था। अब हम बात करेंगे कि सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया जो अजमेर में स्थित है, जिसे लाल मंदिर भी कहते हैं। सोनी जी की नसिया का निर्माण 1865 ईस्वी में सेठ मूलचंद सोनी के द्वारा कराया गया था, जिसमें ऋषभदेव आदिनाथ की मूर्तियां स्थापित है। यानी कि ये जैन धर्म के प्रथम अनुयायी से संबंधित हैं। आदिनाथ ऋषभदेव, जिनका दूसरा नाम आदिनाथ भी है, उनसे संबंधित है। यहाँ पर सिद्धकूट सेतनालय दिगंबर जैन मंदिर भी स्थित हैं। दादाबाड़ी जो है वो अजमेर में स्थित है। ये किसकी समाधि है? ये जिन्नदत्त सूरी का समाधि स्थल है जो अजमेर में स्थित है। सस्मा ए नूर, अभी हम पढ़ेंगे सस्मा ए नूर, जो कि जहांगीर के द्वारा मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा सुंदर उद्यान एवं महल, जिसे सस्मा ए नूर कहा जाता है, बहादुरी शाहजहाँ के द्वारा अन्ना सागर झील के किनारे बाहर दरवाजे को कहा जाता है। यानी कि शाहजहाँ के द्वारा अन्ना सागर झील के किनारे बनाए गए बाहर के जो दरवाजे हैं उन्हें बहादुरी कहा जाता है। अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ स्थित है? अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में स्थित है। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये सरवाड़ अजमेर में स्थित है। कासरिया महादेव का मंदिर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सीधा सीधा पूछा जाता है कि कासरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। इस मंदिर में, कासरिया महादेव मंदिर में, कृष्ण की अष्टधातु एवं राधा जी की पीतल की मूर्ति स्थापित की गई है। केहरीगढ़ किला जो किशनगढ़ अजमेर में स्थित है, इस किले के आंतरिक भाग को जीव रखा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस किले के आंतरिक भाग को जीव रखा कहा जाता है, तो वो है केहरीगढ़ किला, ठीक है। अभी हम बात करेंगे तारागढ़ दुर्ग के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। इसका निर्माण जो है वो अज्जीराज के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? अज्जीराज के द्वारा। और पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम बदलकर अजयमेरू से तारागढ़ रख दिया। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अजयमेरू दुर्ग का तारागढ़ नाम किसने रखा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो है पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम अजयमेरू से तारागढ़ रखा। इसके उपनाम कौन से हैं कि जो अजयमेरू दुर्ग हैं उसके उपनाम कौन से हैं? अजयमेरू तो इसका नाम है गढ़बीटली दुर्ग, राजपूताने की कुंजी, अरावली का अरमान इसके उपनाम है। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय जो आक्रमण हुए थे वो इसी दुर्ग पर हुए थे, ठीक है। और सर्वाधिक विदेशी कहाँ पर हुए थे? विदेशी हुए थे बटनेर हनुमानगढ़ वाले पर। और स्थानीय कहाँ पर हुए थे? तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ के नाम से दो किले हैं, एक तो तारागढ़ बूंदी में है और एक तारागढ़ अजमेर में है, लेकिन जो प्रसिद्ध है वो तारागढ़ अजमेर वाला है। और जो तारागढ़ बूंदी वाला है वो राणा लाखा से संबंधित है, जहाँ पर
उन्होंने उसे जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन्हें विजय नहीं मिली, तो उनको मिट्टी का दुर्ग बनाकर उन्होंने अपनी जो ख्वाहिश थी उसे जीतने की वो पूरी की थी। राणा लाखा से संबंधित है वो बूंदी वाला। ठीक है, तो विशव हैबर ने अजमेर दुर्ग को दूसरा जिब्राल्टर कहा है, और घोड़े की मंजार, मीरान साहब की दरगाह और रूठी रानी का महल ये तारागढ़ दुर्ग में स्थित हैं। क्या है? घोड़े की मंजार तारागढ़ दुर्ग में स्थित है, मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग में स्थित है, और मीरान साहब का मूल नाम क्या था? मीर सैयद खिंग संवार। ठीक है, मीरान साहब का मूल नाम क्या है? मीर सैयद खिंग सवार। अब हम जो बात करेंगे वो है, ये आपको याद रखना है कि मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो तारागढ़ दुर्ग में है। रूठी रानी का महल भी ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। कई कबार तो ये तीनों नाम एक साथ आते हैं कि घोड़े की मंजार, मीरान साहब की दरगाह, रूठी रानी का महल ये किस दुर्ग में स्थित है, तो ये है तारागढ़ अजमेर में। ठीक है, अब हम बात करेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये भी अजमेर में स्थित है। इसे गरीब की नवाज के नाम से जाना जाता है। भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा साहब थे, यानी कि भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। पृथ्वीराज ये भारत कब आए थे? ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, उसके समय ये भारत आए थे। और जो ये दरगाह है इसका जो निर्माण जो प्रारंभ किया था वो इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन बाद में जो इसका पूर्ण मुगल शासक हुमायूं ने किया था। अगर इसका वास्तविक निर्माता पूछा जाए तो वो है गियासुद्दीन तुगलक, जो मांडू के राजा थे। और दरगाह की जो दरगाह का मुख्य गुंबद है उसका निर्माण गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा कराया गया था। ग से गियासुद्दीन इसका वास्तविक निर्माता ग से गियासुद्दीन, और ग से गुंबद का निर्माण इन्होंने कराया था। दरगाह के निजाम द्वार का निर्माण हैदराबाद के निजाम मीर अली उस्मान ने करवाया था। और जो दरगाह में जुम्मा मस्जिद का निर्माण वो शाहजहाँ ने करवाया था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। दरगाह के मुख्य मुंजार की चारों तरफ चांदी का कटहरा सवाई जय सिंह के द्वारा बनाया था। स से चांदी, स से सवाई जय सिंह, आप ऐसे याद रख सकते हो। दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में छोटी देग जो है वो 80 मन का निर्माण वो जहांगीर ने दिया था। बड़ी देन जो है वो 100 मन की है, वो अकबर ने दी थी। ठीक है, दरगाह के पास में मस्की बादशाह हाकिम बीबी को दफनाया गया था। ख्वाजा साहब का उर्स जो मेला लगता है वो 1 रजब से 7 रजब तक लगता है। ये जो अब क्वेश्चन है ना, वैसे मैंने नोट में नहीं किया, लेकिन कोष्टक में जो है कि ख्वाजा साहब है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो का उर्स जो लगता है उसका जो ध्वज होता है वो भीलवाड़ा जिले के गौरी परिवार के द्वारा चढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टॉडगढ़ दुर्ग के बारे में। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा निर्मित एक दुर्ग है। इसका प्राचीन नाम बोराड़वाड़ा था। इसमें जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक एवं गोपाल सिंह खरवा यानी कि भूप सिंह गुज्जर को कैद करके रखा गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खरवा को किस जेल में कैद रखा गया था, किस दुर्ग में कैद रखा गया था, तो वो है टॉडगढ़ दुर्ग। ठीक है, अब हम बात करेंगे बादशाह की सवारी, जो कि बादशाह की जो सवारी है वो ब्यावर अजमेर में होली के दूसरे दिन यानी कि चैत्र कृष्ण द्वितीया में निकाली जाती हैं। बादशाह किसका प्रतीक है? तो बादशाह जो है वो टोडरमल का प्रतीक है। बादशाह की सवारी के आगे बीरबल भैरव मयूर नृत्य करता है। और नोट में ये है कि ब्यावर के संस्थापक कौन है? ब्यावर के संस्थापक जो थे वो कर्नल डिक्सन थे। और जो बादशाह दुर्ग है वो बयाना भरतपुर में स्थित है। बादशाह की सवारी कहाँ की है? ब्यावर अजमेर की है। और बादशाह किसका प्रतीक है? टोडरमल का। बादशाह की सवारी के आगे बीरबल भैरव मयूर नृत्य करता है। लेकिन नोट में यह है कि ब्यावर के संस्थापक जो है वो कर्नल डिक्सन थे, और बादशाह जो दुर्ग है वो भरतपुर की है। ठीक है, बयाना भरतपुर की है।
बादशाह की होली कहाँ की है? नाथ द्वारा अजमेर की है। बादशाही भवन, बादशाही सवारी और बादशाही भवन दोनों ही अजमेर में स्थित है। देवर भाभी की गैर ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। अंगारों की होली केकड़ी अजमेर की प्रसिद्ध है। गोडामार गैर जो है वो बिनोई अजमेर की प्रसिद्ध है। कल्पवृक्ष मेला जो मांगलियावास अजमेर में श्रावण अमावस्या यानी कि हरियाली अमावस्या को लगता है। नोट है कि हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। बनी ढणी किशन, अब हम पढ़ेंगे बनी ढणी पेंटिंग के बारे में, जो किशनगढ़ शैली का एक प्रसिद्ध चित्र है। बनी ढणी चित्र को मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा था और बनी ढणी चित्र शैली का चित्रकार जो है वो नियालचंद था। भारत सरकार ने बनी ढणी चित्र पर मई 1973 ईस्वी में 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। बनी ढणी को प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है। सरी नृत्य के बारे में बात करते हैं तो सरी नृत्य जो है वो किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। इसकी जो मुख्य नृत्यगणना है वो फल्गुबाई हैं और ये जो अधिकतर नृत्य है वो गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? वो सरी नृत्य से है। और ये किस जाति से संबंधित है? वो गुर्जर जाति की महिलाओं से संबंधित है। नीम मार्ग संप्रदाय की बात करेंगे तो इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो नीम मार्ग संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। ये रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर राधा अष्टमी के दिन मेला भरता है। इसके प्रवर्तक नीम मार्गाचार्य हैं। और इस संप्रदाय के अन्य नाम क्या हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय है, हंस संप्रदाय है, सनकादी संप्रदाय है। इसके अन्य नाम आपको याद रखने बहुत जरूरी है। राधा वल्लभ संप्रदाय, हंस संप्रदाय, सनकादी संप्रदाय, ये इसके नीम मार्ग संप्रदाय के अन्य नाम हैं। लाखन कोटा राजस्थान में हिंचड़ों की सबसे बड़ी गद्दी है जो कि अजमेर में स्थित है। बखेरा का तोरण द्वार अजमेर में स्थित है। पंदेर जो हमारे लोक देवता है तेजाजी, उनका ससुराल है जो अजमेर जिले में स्थित है। सुरसरा, इस स्थान पर जो हमारे लोक देवता है तेजाजी, उनको सांप के डसने से मृत्यु हो गई थी। प्राणहेड़ा के बालाजी भी अजमेर में स्थित है। नवग्रह मंदिर अजमेर में स्थित है। नारेली के जैन मंदिर भी अजमेर में स्थित है। मंदिर केकड़ी के पास अजमेर में ही, सॉरी यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया मेरा। अब हम पढ़ेंगे मैग्नीज के किले के बारे में। तो इसका उपनाम क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसे अकबर का किला कहते हैं, अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। जो मैग्नीज का किला है इसका निर्माण भी 1570 में बादशाह अकबर ने करवाया था। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम पद्धति से बनाया गया है। अकबर ने इस दुर्ग में बैठकर जो हल्दीघाटी युद्ध था उसकी योजना इस दुर्ग में बनाई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम पद्धति से बनाया गया है वो है मैग्नीज का दुर्ग, जिसे अकबर का किला एवं अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। ब्रिटिश सम्राट के जेम्स प्रथम के राजदूत जो थे वो सर टॉमस रो, जो इसी दुर्ग में 10 जनवरी 1616 ईस्वी में जहांगीर से जो भेंट की थी वो इसी दुर्ग में की थी। किसमें? मैग्नीज के किले में। ठीक है, अगली क्लास, आज की क्लास हमारी संपूर्ण हो गई और अगली क्लास जो होगी वो अजमेर के भूगोल से संबंधित होगी। ठीक है।